हे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी, आप लोगों का स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। कल हमने देखा भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चले आए हैं वन में। विश्वामित्र जी ने उनको ताड़का के जन्म के पूर्व की कथा सुनाई। किस प्रकार से ताड़का जो है और उसके जो पुत्र हैं उनको अगस्त्य मुनि द्वारा श्राप मिला। श्राप के बाद वो नरभक्षी राक्षस बन गए। वनों में रहने वाले तपस्वियों को, मुनियों को, ऋषियों को, भक्तों को, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, सबको बहुत कष्ट देने लगे। विश्वामित्र जी ये बताते हैं कि हे रामभद्र, आपका यहाँ पे आना जो है वो सफल तभी होगा जब आप ताड़का का वध करेंगे। प्रथम वध जो है आपकी इस लीला का वो ताड़का का होगा। भगवान हैरान है। वो ये सोच रहे हैं कि अरे ताड़का, ताड़का तो जिस प्रकार से बताया गया है एक स्त्री है, तो स्त्री का वध तो हमारे शास्त्रों में ठीक नहीं बताया गया, फिर कैसे करेंगे। विश्वामित्र जी भाप जाते हैं कि राम जी के मन में क्या प्रश्न चल रहे होंगे। विश्वामित्र जी उनको बताते हैं कि ये ताड़का जो है ये ब्राह्मणों और गायों को खा जाती है। अगर उसे रोका नहीं गया तो उसके जो पाप हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब इसके साथ साथ आप एक और बात भी समझिए कि अगर किसी के पाप बढ़ते हैं तो उसको पापों से मिलने वाला जो दंड है वो भी बढ़ता ही जाएगा। कोई भी किया गया पाप किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो दंड को आकर्षित करता है। उसका फल तो मिलेगा ही, कोई भी कर्म करेंगे तो अगर कोई पाप करेगा तो उसको दंड मिलेगा। अगर पाप से उसे नहीं रोका गया तो उसके पाप तो बढ़ते जाएंगे, उसका दंड भी बढ़ता जाएगा। तो विश्वामित्र जी यहाँ पे एक बड़ा सुंदर जो एक तर्क है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हे श्री राम, ताड़का को इस दंड से बचाने के लिए साथ में ब्राह्मणों की, संतों की, गैया की रक्षा के लिए उसका वध किया जाना ही उचित रहेगा। अब राम जी जो है वो सुन रहे हैं, बड़े आज्ञाकारी बने हुए हैं, बात सुन रहे हैं। अब विश्वामित्र जी इसके बाद एक और बात कहते हैं। ये जो अगली बात है इसको आप थोड़ा और ध्यान से सुनिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, आपके सिवा तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो इस कार्य को पूर्ण कर सके। अब देखिए ये सब सारा जो बातें विश्वामित्र जी ने बताई है, इससे जो तत्व प्रकट हो रहा है उसकी और एक बार दृष्टि डालते हैं। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो भगवान जो है उस स्त्री का वध कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वो ताड़का को उसके द्वारा किए गए कर्मों से जो पाप बन रहे हैं, जो बढ़ते हुए पाप हैं, उनके आने वाले दंड से बचा रहे हैं। और जीव को उसके कर्मों के दंड से बचा सके ऐसा भगवान के सिवा कोई हो नहीं सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनंदन, आपके सिवा तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो इस कार्य को पूर्ण कर सके। तो देखिए भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे भी जो पाप कर्म है जो बढ़ते ही जा रहे हैं, आपकी भक्ति करना तो दूर, हमारे पास तो आपके बारे
विषय में सुनने के लिए, सोचने के लिए समय तक नहीं है ना? अम, भगवान राम हम पे भी कृपा करें, हमें भी ये पाप दंड कर्म जो हम ये कर रहे हैं, देखिए पाप क्या है? भगवान की भक्ति को छोड़कर हम इस संसार में जो भी कर रहे हैं, वो सब का सब एक प्रकार का पाप है, एक प्रकार का अपराध है। हुँ? दिया गया है, हम पहले भी बोलते हैं, आज दोबारा कह रहे हैं, तो हर क्लास में इस बात का एक डिफरेंट मीनिंग जो है वो निकल कर आता है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। विश्वामित्र जी ये बातें जो हैं राम जी को तो कह रहे हैं लेकिन सुना हमें रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हे राम, इसके अलावा आप इस राज्य के राजकुमार हैं और आपका धर्म है चतुर्वर्ण की रक्षा। चतुर्वर्ण चतुर्वर्ण की रक्षा का कार्यभार अगर आप नहीं सँभालेंगे तो कौन करेगा? ये जो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम आप इस राज्य के राजकुमार हैं, तो वास्तव में तो भगवान राजकुमार नहीं है, भगवान तो राजा हैं, संपूर्ण सृष्टि के, सदैव, सदैव, सदा के लिए। अब चतुर्वर्ण में जो उन्होंने विश्वामित्र जी ने बात कही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वर्ण है, तो वो है सबसे ऊपर वाला वर्ण, ब्राह्मण का। तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के अगेंस्ट इतने अपराध किए हैं, इस दुष्टा ने कभी कोई पुण्य कार्य तो किया ही नहीं है, पाप ही पाप किया है और ये ऐसे कार्य कर कर के इसका पाप का जो घड़ा है, वो बढ़ता जा रहा है। विश्वामित्र जी ये भी याद दिलाते हैं, ये सब सारी जो चीज़ें हैं, ये हम पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा डिटेल में। जब रामचरितमानस की बारी आती है, तो वहाँ पे तो तुलसीदास जी जो हैं, एक ही लाइन में पूरी की पूरी लीला को समाप्त कर देते हैं। लेकिन इसके डिटेल में समझने के लिए हम जब वाल्मीकि जी की रामायण की शरण लेते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दी हुई हैं। विश्वामित्र जी ये भी याद दिलाते हैं भगवान को, क्योंकि वो भाप गए हैं, वो समझ गए हैं कि भगवान जो है थोड़ा हिचक रहे हैं, ये सोचकर कि ताड़का तो एक स्त्री है। तो विश्वामित्र जी याद दिलाते हैं कि पूर्व में एक बार भगवान विष्णु ने भी भृगु जी की पत्नी थी, शुक्राचार्य जी की माता थी, उनका वध कर दिया था क्योंकि वो देवताओं को मार देना चाहती थी। तो देवताओं के रक्षण के लिए भगवान ने पहले भी अम, ऐसा हुआ है कि एक स्त्री का वध किया है, क्योंकि वो स्त्री जो है, वो स्त्री की ओट में अधर्म का साथ दे रही थी, देवताओं को मार देना चाहती थी। तो यहाँ पर भी विश्वामित्र जी ये कह रहे हैं कि यहाँ अधर्म का रूप धारण किए हुए इस राक्षसी पर ये सोचकर आप दया मत दिखाइए कि ये एक स्त्री है। हुँ? तो राम जी जो हैं वो सब सुन रहे हैं। ये सब सुनने के साथ-साथ राम जी और कई चीज़ें सोच भी रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भई ये जो गुरुजी हैं, ये ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इनको धर्म के संगत मानना चाहिए या धर्म के विरुद्ध विपरीत मानना चाहिए। ये करते-करते 2 चीज़ें जो हैं उनको याद आती हैं। उन्होंने सोचा, राम जी ने सोचा कि जब मैं दशरथ महाराज की सभा में खड़ा था और दशरथ महाराज ने मुने मुझे विश्वामित्र जी के सुपुर्द कर दिया और ये कहा कि अब तुम इन्हें अपना पिता ही समझना। तो उस नाते इनके द्वारा किए गए वचन जो है वो पिता के वचनों के समान ही माने जाने चाहिए। उसके अलावा मेरे गुरुजी ने ये कहा कि अब तुम इनको अपना गुरु ही समझना। तो विश्वामित्र जी के द्वारा कहे गए जो वचन हैं उनको गुरु के वचन के समान जाना और माना जाना चाहिए। तो ये दोनों विश्वास इन दोनों प्रकार के जो तर्क थे उनको विश्वास करके भगवान बड़ा जो है वो प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार के वचन बोले विश्वामित्र जी को। उन्होंने कहा देखिए पिताजी ने ये कहा कि मैं आपको पिता के समान मानूँ। गुरुजी ने कहा कि मैं आपको गुरु मानूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके वचन जो हैं वो वेदों के धर्म के वचन हैं। तो गाय की ब्राह्मणों की रक्षा हेतु के लिए ये कार्य मैं सहर्ष करने के लिए तत्पर हूँ। अब ऐसा कह के पिछली बार हमने सुना कि राम जी ने धनुष की प्रत्यंचा जो थी, उसको खींचा और खींच कर छोड़ दिया। अब जब राम जी ने ये ऐसा किया तो उसकी ऐसी टंकार निकली, ऐसी गगनभेदी टंकार निकली कि उसे सुनकर सब साधुओं का जो हृदय था, वो प्रसन्नता से भर गया और जो राक्षसों का मन था वो घबराने लगा। अब ये जो राक्षसों का मन घबराने लगा, उसमें विशेषकर ताड़का का। ताड़का देखिए समझ गई कि कोई उन पर आक्रमण करने के लिए आया है, बहुत क्रोध से भर गई। अब जिस दिशा से धनुष की प्रत्यंचा की टंकार आई थी, उसी दिशा में वो बड़ा शोर मचाते हुए दौड़ के गई। अब ये जो ताड़का शोर मचाते हुए दौड़ कर आ रही है इतनी दूर से, उसका जो शरीर है वो एक विशालकाय पर्वत के समान है। बहुत भयंकर, बहुत डरावना लग रहा है।
तो अब अपनी ओर आते देखकर राम जी जो है वो लक्ष्मण जी से संवाद करते हैं। वो ये कहते हैं, "हे अनुज, एक विचार आ रहा है।" अब उस तरफ से तो ताड़का आ रही है एकदम बहुत भयंकर रूप लेकर, देखने में राक्षसी है, बहुत बड़ी पर्वत के समान है और बड़ा भयंकर नाद करती हुई आ रही है। और भगवान राम जो है वो लक्ष्मण जी से आराम से बातें कर रहे हैं। वो ये कहते हैं, "अनुज, एक विचार आ रहा है।" लक्ष्मण जी कहते हैं, "भैया क्या विचार आ रहा है, बताइए, बताइए।" विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि दोनों भाई क्या कर रहे हैं, वो तो दौड़ के आई जा रही है। और यहाँ पे राम जी ये कहते हैं कि लक्ष्मण, एक बात है, जैसी भी है लेकिन एक स्त्री के शरीर में है। एक काम करते हैं, आज हम इसकी शक्ति और गति का जो है उसका खात्मा कर देते हैं और इसको जीवित छोड़ देते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि भाई आज आप इसकी शक्ति और गति का खात्मा कर दीजिए और मैं जो है इसके नाक कान काट दूंगा और इसको जीवित छोड़ देंगे। उसके बाद ये किसी का हित तो कर नहीं पाएगी क्योंकि इसमें शक्ति नहीं बची और गति नहीं बची। तो ऐसी बातें सुन रही है ताड़का, तो और क्रोध में आ गई, एकदम पूरे गुस्से में राम लक्ष्मण जी पर वार करने के लिए उनकी तरफ दौड़ी। अब इतने में राम जी ने क्या किया, धनुष निकाला, बाण पर चढ़ाया और उसकी तरफ उसका निशाना किया। अब ताड़का ने क्या किया सुनिए, उसने अपने दोनों हाथ घुमाकर, मायावी है ना ताड़का, तो वो क्या कर रही है कि वो अपने दोनों हाथ घुमाकर एक नुकीले पत्थरों का, उसने एक इतने सारे नुकीले पत्थर वहां प्रकट कर दिए, जैसे एक आप यूँ समझिए कि रेत का जब बवंडर आता है, तो पूरी धूल के जो कण हैं, इतने सारे उस बवंडर में भरे होते हैं। तो वैसा ही नुकीले पत्थरों का एक बवंडर उसने वहाँ उत्पन्न कर दिया और उसको राम और लक्ष्मण जी की ओर तीव्र गति से जो है उसने फेंका, ताड़का ने क्रोध में आकर। अब वो फेंका, विश्वामित्र जी खड़े हुए देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अब जैसे ही उसने वहाँ से फेंका, इतने में ही हुआ क्या, राम जी ने जितने समय में एक पलक झपकती है, उसके 100वें हिस्से में, मतलब कितना समय कितना कम लिया, आप और मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकते। उन्होंने फौरन तीरों की ऐसी बौछार की कि ताड़का ने जो पूरा बवंडर उत्पन्न कर दिया था नुकीले पत्थरों का, भगवान ने इतने तीर छोड़ दिए कि उस बवंडर के एक-एक पत्थर को, भगवान के धनुष से निकला हुआ एक-एक तीर जो है, उसने उस पत्थर को रोक दिया और उस पत्थर को वहीं पे नीचे ले गया। अब कितने सारे तीर आप यूँ समझिए भगवान ने चलाए होंगे और कितने निशाने पे चलाए होंगे कि एक-एक पत्थर को ले जाकर उन्होंने, तीरों ने रोक दिया और वहीं पे नीचे गिरा दिया। अब ताड़का हैरान हो गई कि भाई ये क्या हुआ? अच्छा, अभी राम जी ने लक्ष्मण जी को आइडिया दिया था कि भाई जो भी है स्त्री के शरीर में है, हम इसकी शक्ति और गति का खात्मा कर देते हैं। तो भगवान ने देखा कि इसने हाथ घुमाए और नुकीले पत्थरों का ये बाउंडर सा इसने खड़ा कर दिया। तो एक काम करते हैं, इसके दोनों हाथ काट देते हैं। तो जैसे ही ताड़का ने अपने दोनों हाथ उठाए आसमान में, भगवान ने इतनी देर में 1 से 2 तीर निकाले और ताड़का के दोनों हाथों को काट दिया, जिससे वो भगवान को पत्थर मार रही थी। अब ताड़का जो थी वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। इतने में लक्ष्मण जी ने इतनी फुर्ती से, इतनी तीव्रता से, इतनी तेज़ी से, द्रुत गति से भाग कर गए और उसके नाक-कान काट दिए। अब सोचिए नाक-कान क्यों काट दिए? लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि ये ऐसी दुष्ट है कि ये भगवान की कथा तो सुनती नहीं है। तो ये कान का क्या करेगी, इसके कान काट दो। और मानव जन्म लेकर, चलो अब तो ये श्राप मिल गया, इनको राक्षसी बन गई है, लेकिन फिर भी देखिए कितनी इसके पास पावर है, कितनी इसके पास शक्ति है, उस शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। इसको शर्म आनी चाहिए, इस जन्म की इसने नाक काट दी। भगवान द्वारा ये जन्म दिए जाने का लाभ क्या हुआ, अगर उसने भगवान की भक्ति नहीं की है और भगवान की कथा सुनती नहीं है, तो इसके नाक कान काट दिए जाने चाहिए। लक्ष्मण जी ने काट दिए। काट के वापस आके खड़े हो गए भगवान के पास और लगे देखने तमाशा। अब वो राक्षसी जो ज़मीन पर गिरी हुई थी, अब वो अचानक उठती है। अब राम और लक्ष्मण एक-दूसरे को देखते हैं कि अरे! हमने तो इसको अभी गिरा दिया था, ये तो वापस उठ गई। अब वो अपनी मायावी शक्ति से, ताड़का, अपनी मायावी शक्ति से बहुत सारे रूप ले लेती है। एक नहीं अनेक रूप। अब राम लक्ष्मण देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, इतनी सारी ताड़का अचानक कैसे आ गई? और वो उसके दो, प्रत्येक ताड़का के 2-2 हाथ वापस निकल आते हैं और अपने अनेक हाथों से नुकीले पत्थरों की वो फिर से बौछार करते हुए आगे बढ़ने लगती है, एकदम। तो अब राम और लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि एक काम करते हैं वो, दोनों भाई एक साथ अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और उसको टंकार देते हुए छोड़ देते हैं। अब उस टंकार की जो गूंज है, वो आप ये समझिए एक हथियार की भांति कार्य करती है।
उस टंकार की जो गूंज है वो एक वज्र की तरह जाकर ताड़का को हिट करती है, ताड़का को आघात करती है और ताड़का को बेहोश होके वहीं गिरा देती है। सारी ताड़काएँ जितनी भी अब हम देख रहे थे। अब जब वो नीचे गिर गई तो राम और लक्ष्मण अब प्रतीक्षा में है कि अब देखते हैं अब ये आगे क्या कहेगी। अब ताड़का गिर गई सारी की सारी, लेकिन वो उठी और एक बार दोबारा प्रयास करने लगी। अब विश्वामित्र जी इतने में ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हे रामभद्र, हे लक्ष्मण, सौमित्र, मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग इसे स्त्री जानकर इसके प्राण नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आप जितने बार इसको प्राण दान देते हैं, जितनी बार आप इसको क्षमा दान करते हैं, ये बदले में आपका जो विरोध है वो और भी बढ़ चढ़कर कर रही है ना? आपके द्वारा दिए गए हर क्षमा दान का ये दुरुपयोग कर रही है, अपने पापों की गिनती बढ़ा रही है ना? सूर्यास्त होने के बाद तो इसकी जो शक्ति है और भी बढ़ जाएगी। तो इसके पहले ये सूर्यास्त हो जाए, आप इसका कल्याण कीजिए, आप इसका वध कीजिए। अब विश्वामित्र जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राम जी वही कहते हैं कि ठीक। राम जी ने अपना एक तीर उठा लिया। ताड़का ने सुन लिया विश्वामित्र जी ने क्या निर्देश दिए हैं भगवान राम को। अब ताड़का जो है वो अदृश्य हो गई, वहां से दिखाई नहीं दे रही किसी को, गायब। भगवान सोच रहे कहाँ गई, अभी तो इतनी सारी थी, अब एक भी नहीं दिख रही है। अब चारों दिशाओं में जो ताड़का है वो घूम घूम के आ, अट्टहास कर रही है। ताड़का को लग रहा है कि अब तो मैं किसी को दिख ही नहीं रही, ल- और अगर मैं दिखूंगी नहीं तो मेरे ऊपर तीर का निशाना कैसे कोई लगाएगा। तीर का निशाना तो कोई साध ही नहीं सकता, तो असंभव हो जाएगा। तो अब ताड़का को लगा कि उसने तो मृत्यु को जीत ही लिया है। एक क्षण को तो उसको लगा था कि ये तीर खींच लिया है, लेकिन अब वो गायब हो गई है और चारों तरफ चक्कर लगा रही है। भगवान राम कभी आगे देख रहे हैं, कभी पीछे देख रहे हैं, और उसकी आवाज आ रही है हंसी की ना। बहुत प्रसन्न है वो, उसको लग रहा है कि उसने मृत्यु को जीत ही लिया अब तो भयंकर अट्टहास करके हंस रही है। उसके अट्टहास की जो गूंज है वो पूरे जंगल में गूंज रही है, और जितने भी वहां राक्षस रहते थे वो सब बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देखो ताड़का ने इन पर लगता है विजय प्राप्त कर ही ली है। अब जैसे जैसे वो अट्टहास करती है, वैसे वैसे राम जी जो हैं उन्होंने एक तीर निकालकर अपने धनुष पे चढ़ा के रखा है। तो वो तो समझो कि इस क्षण की प्रतीक्षा में है। विश्वामित्र जी उनको इशारा करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राम जी तीर चलाएंगे तो किस पे तीर चलाएंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि राम जी जो हैं वो शब्द भेदी बाण चलाने में, शब्द भेदी तीर चलाने में बहुत प्रवीण है। इसका मतलब जहां से आवाज आती है उस आवाज की दिशा में भी वो तीर को छोड़कर अपने लक्ष्य को बांध सकते हैं। तो अब वो जो राक्षसी है वो एक विशेष गति से घूम रही है। अब राम जी जो हैं वो उस गति को भाप रहे हैं कि कितना समय लगता है इसको यहाँ से पीछे जाने में और पीछे से वापस आगे आने में। तो अब उन्होंने वो भाप लिया। जैसे ही उस राक्षसी का अट्टहास भगवान के समक्ष अब इस बार हुआ है, भगवान ने अट्टहास सुना है, उन्होंने एक ऐसा शब्द भेदी बाण जो उन्होंने चढ़ा रखा था, उन्होंने ऐसा छोड़ा है कि उस बाण ने सीधा ताड़का का जो हृदय है वो भेद दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे वो दोहा बांधते हैं। वो ये कहते हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। भगवान ने केवल एक बाण ऐसा छोड़ा जिसे सीधा ताड़का का हृदय भेद दिया। ताड़का एक भीषण चित्कार करते हुए अपने विभत्स रूप में आ गई और अपने प्राणों का त्याग किया। अब यहाँ पे ये समझिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो बातें कही। एक ही बाण प्राण हरि लीना, उसके बाद एक और बात कही कि दीन जानी ते ही निज पद दीना। भगवान ने एक बाण जो था वो छोड़ा और उसके प्राण ले लिए। प्राण लेने के बाद भगवान ने उस पर दया करके उसको दीन जानकर निज पद दीना, उसका कल्याण कर दिया। कल्याण कैसे कर दिया? देखिए कई कारण है। एक कारण तो ऋषि मुनि ये बताते हैं, वैष्णव जन ये बताते हैं कि देखिए उसने मृत्यु के समक्ष, मृत्यु से पहले भगवान की जो है परिक्रमा की थी, भगवान की चारों ओर वो घूम रही थी। इसका मतलब उसने भगवान को अपने जीवन का आधार बना दिया था। परिक्रमा का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि आप जिस वस्तु के आसपास परिक्रमा करते हैं, एक प्रकार से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जीवन जो है उसी वस्तु के आसपास घूमता रहे, उससे दूर ना जाए। तो भगवान की उसने जो परिक्रमा की उसका फल ये मिला कि भगवान ने उसे गति प्रदान की। दूसरा, जब उसने अपने प्राण छोड़े तो भगवान जो थे वो उसको दृष्टिगोचर हो रहे थे। भगवान को अपने नैनों में बसाकर उसने प्राण छोड़े, इसलिए भगवान ने उसको गति प्रदान की। तीसरा,
तीसरा ये है कि उसको गति प्रदान मिली, वो गति उसको भगवान के हाथ से छोड़े गए तीर से लगी। तो वो तीर जिसने भगवान के हाथों का स्पर्श किया था, उसने जाकर जब ताड़का के हृदय को स्पर्श किया, तो ताड़का का जो हृदय था, वो उसी क्षण अपने प्राणों को भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए आतुर हो गया। और इस भाव को भगवान ने ग्रहण करते हुए ताड़का को एक गति प्रदान की। चाहे ताड़का जो है वो अपने प्राण त्याग नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी देखिए हमारे यहाँ कहा गया है कि राखे राम मारे के, मारे राम राखे के। जिसको भगवान राम ने जिसकी रक्षा करनी हो उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको भगवान राम ने मारना हो उसको कोई बचा नहीं सकता। तो अब क्योंकि ये सब सारी बातें हमने बताई कि भाई ताड़का के फेवर में गई, अपने प्राणों को अंत समझकर उसने अपने नेत्रों से अंतिम बार भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन किए, और भगवान का तीर अपने हृदय में रखकर वो इस प्रकार से गिरी कि पास में जो बह रही गंगा थी, वहां पर जाकर उसका शरीर गिरा, और उसके मुख में गंगा जल जो है वो प्रवेश कर गया। गंगा जल उसके मुख में जब प्रवेश कर गया, तो वो सीधा उसकी जो आत्मा थी वो भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गई। तो इस प्रकार भगवान ने जो है ताड़ का उद्धार लीला की है। हम इसको जब बहुत ध्यान से सोचने की, समझने की, एक विचार करते हैं कि इस लीला में क्या था, हमारे लिए क्या संदेश था, तो हम ये देखते हैं कि हम सब भी, हमारा हृदय भी जो है वो आसुरी प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। हम सब भी अंदर-अंदर ताड़का ही हैं। हुँ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण, मैं समझ गया कि आप स्त्री जानकर इसके प्राण ले तो नहीं रहे, लेकिन आपके द्वारा दिए गए हर प्राण दान के बदले में ये आपका विरोध और भी बढ़-चढ़ कर रही है। हमारी हर साँस जो है वो भगवान के द्वारा दी हुई है। कितनी गलतियाँ हम करते हैं, अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, भगवान की कथा के प्रति हमारे में, मेरे जैसे व्यक्ति के हृदय में कोई प्रेम नहीं है। और फिर भी भगवान इतने दयालु हैं, फिर भी हमें अगला मौका देते हैं, हमें अगली श्वास दे रहे हैं, अगली साँस दे रहे हैं, हमें प्राणों की का दान कर रहे हैं कि हो सकता है हम आगे आने वाली श्वास में भगवान का नाम लें, भगवान का प्रेम जो है वो भर लें अपने हृदय में। भगवान की कथा जो है वो हम अपने कान में भर लें। भगवान की कथा ही हमारे जीवन का प्राण का आधार हो। हम जो श्वास लेते हैं नाक के द्वारा, वो इसलिए लें ताकि हम भगवान के बारे में और कुछ सुन पाएँ। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, हमारे नाक कान काट लेते हैं। बोले, साँस ही क्यों ले रहे हो? अगर इन कानों से तुम भगवान की कथा नहीं सुन रहे तो तुम साँस ही क्यों ले रहे हो? हुँ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपके द्वारा दिया गया हर क्षमादान, उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने पापों की गिनती जो है बढ़ा रहे हैं। है ना? सूर्यास्त होने से पहले इनका वध कर दीजिए। इसके पहले इनके जीवन में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है कि ये अपने जीवन में सूर्यास्त होने से पहले, इसका मतलब ये है हमारे प्राणों का अंत होने से पहले भगवान की थोड़ी भक्ति कर पाएँगे। ये संभावना जो है भगवान फिर भी हमें दे रहे हैं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इनके प्राणों का अस्त हो जाए और ये आपके भक्ति का अवसर जो है वो खो दें। इसलिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आप अपने हाथों द्वारा स्पर्श किए गए तीर जो है, उसके हृदय पर दे मारिए। हुँ? कितने जन्मों तक, कितने समय तक प्रत्येक व्यक्ति जो है एक प्रकार से दुःख की प्रतीक्षा में घूम रहा है। वो ये कहता है कि कई काल के जो तीर हैं, वो आके जब हमारे हृदय को बेधेंगे, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भगवान की कथा के, भगवान की कृपा के जो तीर हैं, जब आकर वो हमारे हृदय को लगते हैं, तब हमें भगवान के प्रति प्रेम जो है वो जागृत क्यों नहीं होता? विश्वामित्र जी दूर जा जाकर भगवान राम को ला लाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं और ये कहते हैं, देखिए ये सब लोग राक्षसी है ना? मेरे जैसे जीव की बात कर रहे हैं कि इनके हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है उसका उदय नहीं होता, इनके पास समय नहीं निकलता आपके लिए। और वहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि आप इनकी रक्षा कीजिए। रक्षा कैसे कीजिए? इनके प्राण ले लीजिए। हर वो प्राण, हर वो श्वास जिसमें ये आपको याद नहीं करना चाहते, वो श्वास इनसे ले ली जाए। ये क्षमा के, ये दान के जो हैं अधिकारी नहीं है। ये अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पापों की गिनती को बढ़ा रहे हैं। विश्वामित्र जी हमारे बिहाफ पर प्रार्थना करें भगवान से कि सूर्यास्त होने से पहले हमारा वध कर दिया जाए। इसका मतलब है सूर्यास्त हमारे प्राण जाने से पहले, ये अवसर हमारे हाथों से निकल जाए, उसके पहले ही हमारी उन सब आसुरी इच्छाओं का, आसुरी प्रवृत्तियों का वध कर दिया जाए, जो इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनना चाहती, जो अपनी श्वास इसलिए धारण कर रही है कि इंद्रिय तृप्ति कर सके, भगवान की भक्ति से उसका कोई लेना-देना ना हो। हम सब लोग
हाथ जोड़कर आज विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान राम लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे ये कहते हैं कि हम अपने जीवन का दुरुपयोग करना बंद करें। हम एक-एक श्वास जो भगवान के द्वारा दी गई है, भगवान की भक्ति के लिए दी गई है, उसका दुरुपयोग करना बंद करें। अपने पापों की गिनती बढ़ाना जो है बंद करें। हमारे जीवन का सूर्यास्त होने से पहले हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भक्ति का सूर्योदय हो जाए किसी न किसी प्रकार से। गुरु की, वैष्णवों की कृपा हो कि भगवान आएँ, अपनी भक्ति के बाण चलाएँ और वो आके हमारे हृदय को, हमारे पाषाण हृदय को भेद दें, है ना? और ऐसा होने पर भी हम जो पत्थरों की वर्षा करते हैं, हम पत्थर मारते हैं, कोई भगवान का संदेश लेके हमारे जीवन में आए तो सही। उनको कहते हैं, "क्यों आए हो भाई? आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, जा सकते हो आप यहाँ से।" लेकिन भगवान इतने करुणामयी है कि वो बार-बार भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं, वो भगवान की दया है। भगवान हमसे वो साधन ले लेना चाहते हैं, जिससे हम भगवान पे पत्थर चला रहे हैं। वो साधन क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा हमारे जीवन में सुख। ऐसा सुख किसी काम का नहीं है, जो भगवान की भक्ति से हमें दूर ले जाए, है ना? इसीलिए जो राम जी हैं, वो कहते हैं, "हे अनुज, एक विचार आ रहा है। क्यों ना आज हम इनकी शक्ति और गति का खात्मा कर दें और इसे जीवित छोड़ दें। हर वो शक्ति जो भगवान के प्रति है, हमें भक्ति से दूर लेके जा रही है, ऐसी शक्ति का तो नाश ही हो जाना चाहिए, है ना?" और लक्ष्मण जी भी ठीक कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, "हाँ प्रभु, ये कर ही देना चाहिए। इनके मन में कोई भक्ति नहीं है, ये तो नाक कटवाने वाली बात है, इनकी तो नाक ही काट देनी चाहिए।" कितने सारे संदेश हैं राम कथा के, आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, इन कथाओं का श्रवण कीजिए। ये कथा जो है हमारे कल्याण का माध्यम है। ये बहुत निराशा की बात है कि हम ये देखते हैं कि कथा भी जब हम करते हैं तो बहुत कम लोग आते हैं। कल से अगर कम से कम 120 लोग नहीं हुए कथा में, जिस वक़्त हम कथा शुरू करते हैं 12 बजकर 1 मिनट पे, तो हम कल की कथा नहीं कर पाएँगे, है ना? देखिए बहुत ये प्रयास किए जाते हैं आप लोगों तक इस कथा को लाने के लिए। आप लोग इसको सीरियसली लीजिए। हम मानते हैं आपके जीवन में भी बहुत कार्य होंगे, लेकिन जो प्रयास ये पूरी टीम कर रही है, उसके प्रयासों का आप अगर आदर करेंगे, तो आपको भगवान जो है वो अपनी कृपा का भी पात्र बनाएँगे। अ, कम लोग, इतने कम लोग जब कथा में आते हैं, तो देखिए वो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। हमारा भी जो है एक प्रकार से दिल टूट जाता है। हम सोचते हैं हमारी कथा को अगर ग्रहण करने वाले लोग नहीं हैं, तो हम ये सेवा कर ही क्यों रहे हैं, है ना? गुरुजी के आदेश पे गुरुजी ये चाहते हैं आप सब लोगों तक ये संदेश पहुँचे, और जब इतनी कम संख्या में हम लोगों को देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो आप जिन-जिन लोगों को जानते हैं जो इस ग्रुप का पार्ट है, वहाँ तक संदेश पहुँचाइए। हम अपने ग्रुप में भी संदेश रख देंगे कि कल अगर 12 बजकर 1 मिनट पर कम से कम 120-130 लोग नहीं हुए, तो हम इस कथा को प्रारंभ ही नहीं करेंगे, है ना? आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा कि आप अपने जीवन में क्या करें कि भगवान की कथा आप तक पहुँचे। अगर आप इस कथा के लिए सही में पिपासु हैं, इसको सुनना चाहते हैं, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत तो बलिदान देना पड़ेगा ना, समय तो आपको देना ही पड़ेगा। ये बात वो है, जब हम कथा हमने शुरू की थी, पहली क्लास में हम आपको नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब हम आपको बता सकते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप समझेंगे कि आपके समय का सही साधन क्या है और क्या नहीं है। आप उसका क्या उपयोग करेंगे, ये तो भगवान जो है हमेशा निर्णय जीव पर ही छोड़ते हैं। जी, ये निर्णय आप लोगों के हाथ में है। जी, आज यहाँ पे आने के लिए, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साधुवाद। इस विचार के साथ हम इस सत्र का यहाँ पर अंत करते हैं कि आप लोग सोचें कि आपके समय का सही उपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है। जी, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। अगर कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहे, कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इस सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्लीज कथाओं को स्टॉप न करिएगा, बहुत अच्छी टीचिंग्स आप देते हैं। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी आग्रह है कि इस कथा को नहीं जो है ब्रेक कीजिएगा, और प्रयास पूरा रहेगा और ज्यादा से ज्यादा सज्जनों को जोड़ने के लिए। जी। जी, ठीक है प्रभु जी, हम एक काम करेंगे कि हम थोड़ी देर के लिए ना ग्रुप को ओपन करेंगे। आप लोग ग्रुप में अपने मैसेज डाल सकते हैं। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, जय श्री राम वाले मैसेज राधे नहीं राधे डालिए। प्रभु जी, राधे राधे, राधे राधे। जी, राधे प्रभु राधे। जी कथा बंद मत कीजिए, चालू रखिए, हमें बहुत ज्ञान मिलता है प्रभु जी।
जी, देखिए आप फिर थोड़े-से आप एक किस्म से ये समझिए कि हमें दक्षिणा दीजिए। हम जो आपकी सेवा कर रहे हैं, दक्षिणा ये है कि और लोगों को कथा के साथ जोड़िए। अगर इतने कम लोग दिखेंगे, तो अच्छा नहीं है हमारे लिए भी ना। हम लोग ये सोचते हैं कि भई ये नंबर तो दिन-ब-दिन कम ही होते जा रहे हैं। तो फिर हम सोचे कि अब हम क्या करें ना? हम दूसरी जगह अपनी सेवा पकड़ें जहाँ पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, या तो हम कुछ ऐसा करें। तो काफ़ी देखिए ग्रुप को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य से संबंधित, समय से संबंधित, अपने व्यवसाय से संबंधित। तो आप लोग भी अपने थोड़ा जो समय है उसको लगाइए और लोगों को कथा में जोड़ने के लिए, तो वो अच्छा लगेगा। आप लोग भी प्रयास कीजिए, हम लोग भी प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु आई जी। विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, लेकिन प्रभु जी बंद मत करिए। गुरु वर्ग ही जब नहीं कथा बताएँगे तो हम सीखेंगे कहाँ से प्रभु? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दीदी। जी हमें तो 7:30 बजे का इतना बेसब्री से इंतजार होता, आप बंद करने के लिए बोल रहे हैं। जी, देखिए मेरे कहने का जो आशय है वो ये है कि जो संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। आप लोग जो रेगुलरली आ रहे हैं वो तो आप बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन वो लोग जो इसको लाइटली ले रहे हैं, कई बार आते हैं, कई बार 5 मिनट के लिए आके चले जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। भगवान की कथाओं का भी अनादर होता है ना। आप लोग प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, दूसरे लोगों को भी समझाएँ जो आपके संपर्क में हैं, और ज़्यादा लोगों को कथा के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। जी, डॉक्टर सत्या दीदी ने हाथ उठा रखा है, कुछ कहना चाह रही हैं? हैंड रेज़ किया हुआ है। हरे कृष्णा दीदी। डॉक्टर सत्या दीदी। सत्या दीदी, हरे कृष्णा। जी, लगता है गलती से हो गया है। जी। अनुराधा दासी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनुराधा प्रभु दीदी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दीदी। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी, मैं ये आपने अभी कथा में जो बताया था ना वर्ण के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। कितने जी, प्रकार के वर्ण होते हैं और कितने प्रकार के आश्रम? देखिए 4 प्रकार के जो वर्ण भगवान ने बताए थे, उसके हिसाब से यहाँ पे विश्वामित्र जी ने उनको ध्यान दिलाया है कि देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो हेड है, हेड ऑफ़ द चतुर्वर्ण, क्योंकि वो गाइड करता है, वो एक प्रकार से आपका मार्गदर्शन करता है। अगर ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो पूरे समाज का जो है वो क्षय हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो ताड़का है, अपनी गतिविधियों के द्वारा जो ब्राह्मण हैं और जो गैया हैं, उनका वो करती है, उनके प्रति उत्पात करती है, उनके प्रति अपराध करती है, तो उनकी रक्षा करना जो है वो क्षत्रियों का धर्म है। क्योंकि भगवान क्षत्रिय कुल में आए हैं ना, रघुकुल में आए हैं, तो उनको उस धर्म के बारे में याद दिला रही है। तो इसलिए यहाँ पर उस वर्ण की बात की गई है। ये कौन-कौन से बताया? ब्राह्मण, क्षत्रिय? वैश्य और शूद्र। ठीक है, धन्यवाद उम, प्रभु जी। जी, वैश्य हो गए जो बिज़नेस क्लास हो गए, है ना? क्षत्रिय हो गए जो रूलर्स होते हैं, है ना? जो शासन करते हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं। और शूद्र हो गए जिनके पास और तो कोई समझ वो विद्या नहीं है, इसलिए वो अपने से ऊपर वाले जो वर्ण हैं, उनके द्वारा दिए गए जो गाइडलाइंस हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं। उनमें कोई ख़ास बुद्धि नहीं होती। ऐसा भी कहा गया है कि कलयुग में प्रत्येक जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शूद्र है। ये अगर गुरु वर्ग जो है वो अपनी वाणी हम तक पहुँचा दे, तो हमारे पास चांस है अपने थोड़े उत्थान का, अदरवाइज़ तो हमारा पतन ही पतन है। तो इसलिए जो कथाएँ हैं, भगवान की जो शिक्षाएँ हैं, वो हमें ब्राह्मण बनाती है। हमें इतनी बुद्धि देती है कि किस प्रकार से हम सेवा भगवान की सेवा करके स्वयं को वैष्णव बना सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें। तो इसीलिए जो हमें कान दिए गए हैं, वो इसीलिए दिए गए हैं, जो नाक दी गई है साँस लेने के लिए, प्राणवायु को बनाकर रखने के लिए, वो भी इसीलिए है कि हम भगवान के बारे में कुछ सुनें, अपने जीवन का आधार जो है वो भगवान को बनाएँ। जी, ये उनके कहने का आशय था। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी एक बात और कहना चाहती हूँ, ये हम ना एक लिंक शेयर करते हैं और किसी को की क्लास में आए, कथा सुने। प्रभु जी पर कोई आता ही नहीं है। कथा सुनना नहीं चाहते लोग, पता नहीं क्यों? भगवान की कथाओं में इंटरेस्ट नहीं लेते। जी, देखिए कम से कम आपको 2 काम करने हैं, दूसरे लोगों को प्रेरित कीजिए, अगर वो नहीं हो रहे तो कम से कम आप लोग टाइम पे आ जाया कीजिए। जो लोग टाइम पे आते हैं जी, उनको तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि भई वो टाइम पे आ जाते हैं। जो लोग बाद में धीरे-धीरे आते हैं,
उनके लिए टाइम पे आना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम क्लास शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जो गुरुवर्ग हैं उनके चरणों में अपने मस्तक को टिकाते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी कथा का। काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि जब हम अपने गुरुवर्ग को नमन कर रहे होते हैं, मंगलाचरण कर रहे होते हैं, तो लोग सोचते हैं एक बार इनका ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद जॉइन करेंगे। वो एक गलत विचार है। सबसे पहले अगर हमें कथा पूरी नहीं भी सुननी, तो हम कम से कम सबसे पहले आके जो मंगलाचरण है, जब हम अपने जो गुरु वैष्णव जन हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके लिए तो कम से कम आया कीजिए। तो जो लोग आ जाते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो लोग रुक-रुक के आराम-आराम से आते हैं, उनको भी इस बात का पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी कथा इसलिए हो पा रही है क्योंकि हम सर्वप्रथम अपने गुरुवर को प्रणाम करते हैं। हमें कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कोई कथा कर सकें, एक शब्द भी बोल सकें, हमें सामर्थ्य ही नहीं है। ये तो उनके द्वारा दिए गए शब्द हैं जो हम रिपीट कर रहे हैं। इसके लिए जब तक हम उन्हें धन्यवाद नहीं देंगे, जब तक हम उनके चरणों में आश्रित नहीं होंगे, तब तक कथा कैसे हो सकती है? वो उसको अनदेखा ना करें, उनसे ही है जो कुछ भी है ना? ठीक है दीदी, थैंक यू। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा। किसी का कोई और विचार या सुझाव या कोई प्रश्न? हरे कृष्णा दीदी। हरे दीदी कृष्णा दीदी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी ऐसे निराश होकर नहीं कथा करना ना, कथा तो करनी है। कोई बात नहीं, हम बच्चे हैं, बालक हैं, गलती करते हैं, हमें माफ कीजिएगा। और आप कथा कंटिन्यू रखिए प्लीज। हरि बोल। जी, हरि बोल दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हम क्या करें, मकड़ी की जाल में फंसे रहते हैं। हम बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं प्रभु जी की कथा सुने, लेकिन प्रभु जी लेट हो जाते हैं। प्रभु जी आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, आपसे माफी चाहते हैं प्रभु जी। जी, आपका ये बहुत अच्छा भाव है, गुरुजी उससे बहुत प्रसन्न होंगे। जी, हम तो ना तो कुछ करने वाले ना हम कुछ कहने वाले, लेकिन आप सब लोगों को इस बात का देखिए ये कहने की बात नहीं है, आप लोगों के सोचने की स्वयं की बात है। तो आप लोगों को इसी विचार के साथ जो है आज हम इस सत्र में छोड़ के जाते हैं कि आप स्वयं सोचिए कि जो देखिए निशा दीदी हैं, उनको अभी इस ग्रुप के बाद दूसरे ग्रुप में वापस उनकी सेवा शुरू हो जाएगी, तीसरे ग्रुप की उनकी सेवा और होगी। कभी आप उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे कि उन्होंने कभी ये कहा हो कि उनके पास समय की कमी है। समय सबके पास उतना ही है। अपने-अपने जो हम आश्रम में हैं, जिस धर्म में हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका भी कारण है, जितनी ज़्यादा चुनौतियाँ हमारे पास हैं, जितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो इसलिए है कि पिछले जन्मों में जब हमें आसान रूप से भक्ति करने को मिली थी, तब हमने आसान रूप से की नहीं। उसको हमने लाइटली ले लिया, उसको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हाँ, कर लेंगे, कभी भी ऐसे ही हो जाएगा। उसका जो परिणाम है वो ये है कि इस जन्म में हमें भक्ति करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ से जो चीज़ें हैं वो हमें घेरे रहती हैं। जैसा अभी दीदी ने कहा कि मकड़ी का जाल जो है हमें पकड़े हुए है, हम हिल नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हिलना हो रहा है। लेकिन इस जन्म में अगर हमने और भी ज़्यादा प्रयास नहीं किए तो अगला जन्म हमारा और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सोच के ही आप प्रयास कीजिए कि भई हमें अपना जो है पूरा वी हैव टू पुट आवर बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड। जब सबको पता है कि भई इस समय जो है वो कथा होनी है, तो पूरा प्रयास कीजिए और अपने प्रयासों के द्वारा जो है वो गुरुवर को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि वो तो देख ही रहे हैं कि कहाँ है। आपके प्रयास अगर अदृश्य भी हैं, तो भी भगवान उनको देख रहे हैं कहाँ है। क्योंकि वो जो आपके प्रयास हैं, उनके द्वारा आप भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान के पास शब्द वेदी बाण है ना? आपकी जो पुकार है उससे भगवान सुनेंगे। आपकी पुकार के सामने खड़ी हुई मुश्किलें, सब बाधाएँ, सब चुनौतियाँ जो हैं उसको भगवान के जो बाण हैं वो धराशायी कर देंगे। लेकिन प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा ना। आप ये सोच के चलिए कि ये आसान नहीं है, बाधाएँ तो आएँगी। बाधाएँ जो हैं वो आपकी परीक्षा हैं। बाधाएँ हमारे लिए एक बहाना नहीं है, एक एक्सक्यूज़ नहीं है कि इस वज़ह से हम नहीं कर पाए। बाधाएँ जो हैं वो परीक्षा हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि हम हारे या हम जीत गए। अगर बाधाएँ आई और हम जो है कथा के लिए या भगवान की भक्ति के लिए समय निकाल नहीं पाए, इसका मतलब है हम हार रहे हैं। उससे हमें पता लग रहा है हमारा भविष्य क्या है, हमारा भविष्य और भी ज़्यादा मुश्किल है। आज के दिन इतनी इतनी बाधाएँ हैं, आगे आने वाले समय में ये बाधाएँ और बढ़ जाएँगी, क्योंकि हम इनको हटा ही नहीं रहे, है ना? हटाने का प्रयास करते रहेंगे, तो भगवान हमारे साथ हैं, है ना? विश्वामित्र जी जो राम लक्ष्मण को लेके आए हैं, वो वही भगवान के आने का कारण यही है कि भक्तों के मार्ग में आने वाली सब कठिनाइयों को प्रशस्त करने के लिए भगवान आए हैं स्वयं। तो आप लोग इस पे गहन विचार कीजिए। आज की जो कक्षा है, उसका विचार ही यही है। बीच में करते ही मैं देखा कि इतने नंबर कम है,
तो मैं सोचने लगा कि हम कैसे सीखें, और तभी देखिए गुरुजी ने वो बात रखी जब विश्वामित्र जी की वो बात हम पढ़ रहे थे, तो ये विचार हमारे हृदय में भी प्रवेश किया कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हुँ। अ, विश्वामित्र जी हैं, वो ठीक ही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनको जितना क्षमादान दिया जा रहा है, मैं जैसे व्यक्ति को जितना प्राणदान दिया जा रहा है, वो उसको आपका विरोध और भी बढ़-चढ़ के कर रहे हैं। इसका मतलब ये है आपकी भक्ति जो है वो कम कर रहे हैं। तो ये विचार मैंने आपके समक्ष रखा। आप सब लोग जो हैं बहुत सुधीर श्रोता हैं। आप सब जानते हैं समय का जो उपयोग है वह कैसे किया जाना चाहिए, कैसे नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि प्रत्येक जीव की तरह आपको भी कभी-कभी रिमाइंडर की आवश्यकता हो। तो शायद इसीलिए आज गुरुजी हम सबको एक रिमाइंडर देना चाह रहे हैं कि हम ये समझें कि जो हमें निधि मिल रही है, गुरुवर की वाणी जो है वो हम तक पहुँच रही है, चाहे कैसे जीव के द्वारा पहुँच रही हो, लेकिन आप उसको एक माध्यम बनाइए अपने जीवन को परिवर्तित करने का। उसको लाइटली मत ले लीजिए सोच के कि चलो ये तो है ही, हाँ, कथा तो आती रहेगी, बाद में सुन लेंगे, कौन-सी बड़ी बात है। ऐसे मत सोचिए वरना आपको उसको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। आप उसको श्रद्धा के साथ सुनिए और ये सोचिए कि कितनी भगवान की कृपा है कि हम तक भगवान की जो है कथा पहुँच रही है, उसको हम अपने हृदय में प्रवेश करवाएँगे, तो अंदर जाके पूरा जैसे डिशवॉशर के अंदर आप बर्तन नहीं रख देते, उसको सबको धो के साफ कर देती है। तो कथा वैसे ही हमारे हृदय का जो मलिन जो जमा हुआ है वहाँ पे मैल, उस सब को जो है धोकर हमारा हृदय साफ कर देगी। जी, इसी आशा में हम सब लोग रोज़ के रोज़ उठ के आते हैं, कथा जो है आपके सामने सेवा प्रस्तुत करते हैं। उसका पूरा-पूरा लाभ उठाएँगे तो हमारा गुरु जो है बहुत प्रसन्न होंगे। जी, हरे कृष्णा। और किसी ने कुछ कहना है तो फिर अदरवाइज़ हम इस सत्र को फिनिश करें। अ, हरे ललिता कृष्ण दीदी? प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने शब्द वेदी बाण का कहा था ना, तो शब्द वेदी बाण दशरथ जी ने श्रवण कुमार के केस में भी यूज किया था ना, तो तुलसीदास जी ने इस विषय में तो नहीं लिखा कि शब्द वेदी बाण यूज किया है, पर उस समय जब गलती हो गई थी तो शब्द वेदी बाण का इस्तेमाल करने के लिए ना रोक लगाई गई थी, ऐसा मैंने कुछ सुना था। क्योंकि दशरथ जी ने वो श्रवण के केस में, आपको याद होगा, उनको लगा कि वो पानी पी रहा है जानवर कोई, ऐसा सोच के उन्होंने चलाया था ना शब्द वेदी बाण। तो उसके कारण उनका चेहरा भी काला हो गया था, क्योंकि उस समय कहते हैं कि वो तुरंत पाप का दंड तुरंत मिलता था। तो दशरथ जी के केस में ऐसा हुआ था, तो उसके बाद शायद इस चीज को मना हो गया था। तो ताड़का जी के लिए आपने बताया कि उन्होंने शब्द भेदी बाण ही इस्तेमाल किया राम जी ने। जी। उसमें मेरे को थोड़ा सा था कि ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है शब्द वेदी बाण राम जी ने इस्तेमाल किया। तो जी। कोई रेफरेंस बुक हो जिसमें ये हो, मैं पढ़ना चाहूंगी। जी, आपने वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी है? वहाँ पे वो जो वाल्मीकि जी हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो ताड़का जो है, वो डिसअपीयर हो गई, वो अदृश्य हो गई, है ना? तो अदृश्य हो गई लेकिन उसका जो आवाज़ थी वो आ रही थी अट्टहास की, तो भगवान ने वो जो उनकी आवाज़ आ रही थी ना, उसको भाँपते हुए उन पे शब्द भेदी तीर चलाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। जी, आप वाल्मीकि रामायण खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये हाँ मिल जी, हाँ जाएगा। जी, वो मेरे पास है नहीं, देखूंगी। थैंक यू। जी, ओके दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। मैं कभी राधे प्रभु जी, राधे 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 राधे। प्रभु जी, मैं तो पहले तो शाम को एक्चुअली भूल ही जाती हूँ कथा सुनना, माफी मांगती हूँ और चाहती हूँ आपसे। शाम जी, को जी। खाने पीने का हो जाता ना, आज याद है कि मैंने शाम की कथा दूसरे चैनल में 9 बजे की याद रहती है, 9-10 बजे शुरू होती है। जी, जी। तो आप कल से हाँ याद रख लिया कीजिएगा, है ना? ठीक है। हाँ जी। और काम में ना रसोई में उसमें फिर भूल जाती हूँ, आज याद आ गई मैंने, तो शाम के समय की आती है कथा। जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी प्रभु जी, जो हम वहाँ गए थे ना उज्जैन, रुद्राक्ष लाई थी, ये कंठी माला पहनने की, तुलसी की, मैं दीक्षित हूँ ना, जी। तो रुद्राक्ष पहन सकती हूँ? जी, इसके बारे में ना आप दीक्षित हैं तो अपने गुरुजी से आगे ले लीजिए। वो अगर कहेंगे कि हाँ, आप पहन सकते हैं, तो पहन लीजिए, अच्छा, है ना? ठीक है प्रभु जी। जी, जो गुरु आज्ञा है वो हमारे लिए शास्त्रों की आज्ञा है, समझिए। अच्छा प्रभु जी, और एक प्रश्न और पूछ रही थी, सुबह के टाइम में ना जो पहले वो दीदी करती थी हरे कृष्णा महामंत्र, अब नहीं होती क्या सुबह की क्लास? जी, मेरे विचार में अभी भी होती है। आप लिंक वगैरह क्लास तो चेक कर रोज हो लीजिए। रही है, रेगुलर होती है दीदी क्लास तो। कितने तो चैनल बन गए हैं, वो समझ में नहीं आती किस पर से ऑन करूं। 5:30 से 6:30 होती है। कौन सी? इसी ग्रुप में? जी, इस नहीं ग्रुप पे दीदी, वो हरि नाम
हरि नाम जाप। हरि नाम जाप के कीर्तन गिलास में भी आता है, ग्रुप में भी आता है मैसेज। नहीं, और इसी ग्रुप में करूँ या कोई दूसरे ग्रुप है? नहीं, दूसरे ग्रुप है एक, कीर्तन गिलास नहीं है, कीर्तन का ग्रुप जी, है एक। आप एक काम कीजिए, आपके जो ये वाले प्रश्न है ना, इसके लिए आप निशा दीदी को अलग से संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक वो है आपको प्रभु गाइड कर जी। देंगे। हरे साक्षी कृष्ण। दीदी, हरे कृष्ण। साक्षी दीदी, हरे आपका कृष्ण कोई प्रभु प्रश्न? जी। हरे कृष्ण। साक्षी दीदी। प्रभु जी 1 मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी, राम राम जी। जी, हरे कृष्ण दीदी। आपके यहाँ इस समय कितना टाइम है प्रभु जी? कितने बजे है? जी, हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 2 बजने वाले हैं। आप धन्य हैं प्रभु जी। जी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम बहुत दीदी। बहुत धन्यवाद प्रभु। जी। हम ही पापी हैं जो अटेंड नहीं करते। नहीं, आप आप हमारे अटेंड कर रहे लिए हैं, अच्छी बात है। आप हमारे लिए 2 बजे। थैंक यू प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण दीदी। राम जी की कृपा बनी रहे आप पे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी किसी का प्रश्न नहीं है क्या? तो फिर हम ये सत्र विराम करते हैं। जी, ठीक है दीदी, हम बाकी सब प्रश्न लोगों कल से ले अब लेंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा प्रभु जी भी आज थोड़ा-सा आप डाउन फील कर रहे हो। जी, नहीं प्रश्न कोई है तो उसका तो उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं, कल ले लेकिन लेंगे प्रभु जी, कोई बात नहीं। अभी तो जी, कल भी क्लास होगी और ठीक। आप और ज्यादा से ज्यादा लोग आए। वो जो लोग आपने जोड़े थे उन लोगों को थोड़ा सा जगाइए, उन लोगों को कहिए कि कथा हो रही है। आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो वो लोग भी आएंगे। हम बिल्कुल करेंगे दीदी। जी, जी। आप ये सब सोचे ना कि अब प्रभु जी इतने टाइम तक जग रहे हैं, वो आपको सिर्फ कथा सुनाने के लिए, तो सभी का ही एक प्रयास होना चाहिए, केवल प्रभु जी का ही या हमारा ही नहीं, सबका ही होना चाहिए। हम सब एक परिवार हैं, तो परिवार पूरा सबके साथ ही चलता है। कमला दीदी, आपका हैंड रेज है, क्या आपको कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी, वो मैंने पूछ लिया था, वो उसे डाउन करना भूल गई। ठीक है, कोई बात नहीं दीदी। ठीक है प्रभु जी, अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम कल ये सत्र विराम करते हैं और कल की कथा में फिर कल जुड़ेंगे सब एक साथ, फिर से कथा श्रवण करेंगे। जी, ठीक। जी, आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा संजू प्रभु जी, दीपक हरे नाम कृष्ण। का नाम है। प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। सभी को राधे जी, आप राधे। सब लोगों का दंडवत हैंड रेज प्रणाम। हुआ है अभी। सभी को धन्यवाद संजू प्रणाम। दीपक राधे के नाम राधे। से हैंड रेज हुआ था। राधे राधे। जय श्री राधे। सारे बच्चे बाय बाय, राधे राधे। इन्हें संजू दीपक के नाम से हैंड रेज हुआ था, उनका पहले भी हैंड रेज हुआ था, इसलिए मैंने हाँ नाम जी लिया। दीदी। जी हाँ दीदी जी बोलिए। दीदी। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही पूछना था कि भी अच्छा लगा। मैं काफी दिनों से सोच रही थी क्लास के बारे में, तो अभी थोड़े दिन हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुए क्लास को। जी दीदी। तो अभी तो थोड़ा ज्ञान ले रही हूँ। देखो जी दीदी, आप लोगों बिल्कुल आप रेगुलर क्लास की आपको बहुत कृपा कृपा मिलेगी। है। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ, जोधपुर से। बस जी ये दीदी। दीदी, बस यही था कि बस थोड़ा वो कुछ परेशानी हो जाती है मुझे, सही चलते चलते पता नहीं घर का माहौल ऐसे कुछ खराब हो जाता है। बस प्रभु जी से यही पूछना था, फिर अपने आप को रखती हूँ कंट्रोल करके, और कुछ नहीं। जी दीदी, कोई बात नहीं, आप रखिए, कल इस प्रश्न को लेते हैं। हाँ जी। थोड़ा अगर आप और बात हो तो कल पूछिए। हाँ, जी, राधे हरे राधे। कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। राधे।